हाय गाइस, मैं अलस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोपिया क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है। तो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था फार्मास्यूटिक्स का। जैसे फार्मेसी क्या है, इसकी क्या स्कोप है, वो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोपिया क्या होते हैं, फार्माकोपिया के क्या स्कोप है, और जैसे इंडियन फार्माकोपिया, फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया की क्या स्टोरी है, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सोवाच फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है। एक क्या है, एक ऑफिशियल बुक है ऑफ स्टैंडर्ड published by respective government containing the list of drug, pharmaceuticals, their formula, identification, standardization, dose, use। मतलब बोले तो फार्माकोपिया एक ऐसी ऑफिशियल बुक है, स्टैंडर्ड की, मानक की एक ऐसी ऑफिशियल बुक है जो पब्लिश होती है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट द्वारा। यानी हर कंट्री की अपनी गवर्नमेंट के द्वारा क्या होते हैं, पब्लिश होती है। जैसे इंडिया है तो इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसी बुक जो पब्लिश होती है, जिसे हम बोलते हैं ऐसे इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, तो इस प्रकार के हर कंट्री द्वारा एक बुक है वो पब्लिश की जाती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, ड्रग की एक लिस्ट होती है, उसके अंदर फार्मास्यूटिकल्स की, फॉर्मूले की, आइडेंटिफिकेशन की, स्टैंडर्डाइजेशन की, डोज की, यूज़ की। ठीक है, मतलब कोई ड्रग है, वो ड्रग उस फार्माकोपिया मतलब उस बुक के अंदर मेंशन की गई है, कोई भी ड्रग है, उस ड्रग का यूज़ किया है। उस ड्रग को प्रिपरेशन करने के लिए हमें कौन कौन से साल्ट यूज़ करने पड़ेंगे, इसकी क्या डोज हमें पेशेंट को देनी पड़ेगी, यानी सब कुछ उसमें मेंशन किया गया होता है। एक ऐसी बुक होती है और जिस बुक का नाम है फार्माकोपिया। और फार्माकोपिया जो जो वर्ड है, ये डिराइव्ड हुआ है, ये निकला है टू ग्रीक वर्ड से, फार्माकोन और पोयो। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग, पोयो मीन्स होता है टू मेक, यानी ड्रग को बनाना। तो ड्रग को बनाने के लिए सबसे पहले में फार्माकोपिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस फार्माकोपिया के अंदर सारी डिटेल दी गई होती है ड्रग्स की। जैसे ड्राई कप के लिए हमें सिरप बनानी है, तो उसमें कौन कौन से साल्ट उसमें हमें मिलाने हैं, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें फार्माकोपिया के अंदर देखना होगा उसमें कौन कौन से साल्ट मिले हुए हैं। वो साल्ट हमें इसमें आपस में मिला करके हमें ड्रग बनानी पड़ती है। ठीक है, मतलब इस प्रकार बोले तो सारी डिटेल उसमें मेंशन की गई होती है फार्माकोपिया के अंदर। ये एक ऐसी ऑफिशियल बुक होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, नीड, पर्पज या स्कोप ऑफ फार्माकोपिया के क्या ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन कंपोजिशन ऑफ ड्रग, ड्रग के कंपोजिशन में यूनिफॉर्मिटी एंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए। जैसे ड्राई कफ के लिए हम ड्रग बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें साल्ट यूज़ करना है, जैसे डेस्ट्रोमेथोर्फन, क्लोरफेनिरामाइन हुआ, तो ये हमने ऐड किया है ड्राई कफ के लिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सेकंड हम जो ड्रग बना रहे हैं ड्राई कप के लिए तो उसके अंदर साथ में पैरासीटामोल ऐड कर दिया या कोई अदर साल्ट यूज़ कर दिया, तो इस प्रकार हमें ऐड नहीं करना है। मतलब एक समानता होनी चाहिए, यानी यूनिफॉर्मिटी को एंश्योर करने के लिए। उसके बाद देखिए टू एंश्योर प्योरिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की प्योरिटी एंश्योर करने के लिए, ड्रग की पोटेंसी एंश्योर करने के लिए। टू स्टडी ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, ड्रग की ऑफिशियल प्रिपरेशन स्टडी के लिए, मतलब कोई भी ड्रग है बनाने के लिए हमें क्या मिल जाता है, एक आधार मिल जाता है। मतलब ड्रग बनाने के लिए हमें एक आधार मिल जाता है। भाई हम कोई नई ड्रग बना रहे तो हम उस पहले ड्रग को देखेंगे, इस ड्रग में हमने कौन कौन सा साल्ट ऐड किया था, वो क्या एक्शन परफॉर्म करती है, क्या वो रिएक्शन देती है, तो उसके आधार पर हम नई ड्रग भी बना सकते हैं। मतलब एक हमें आधार मिल जाता है। ठीक है, अगर हम वापस वही ड्रग बनाते हैं तो हमें उस बुक के अंदर हम दे सकते हैं, मतलब हमने उस ड्रग में कौन कौन से साल्ट यूज़ किए हैं तो वो भी साल्ट इस ड्रग में यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक आधार मिल जाता है। ठीक है, टू रेफर प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ ड्रग, ड्रग की टेस्टिंग के लिए प्रोसीजर, मतलब इसमें हर ड्रग के लिए, भाई कोई भी ड्रग है उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा हमें ऐसा प्रोसीजर है वो यूज़ करना है, तो वो सारा उसमें लिखा गया है। ठीक है ना, इसके लिए फार्माकोपिया की आवश्यकता पड़ती है। मतलब नीड क्या, इसका ऑब्जेक्ट है, पर्पज, स्कोप ऑफ फार्माकोपिया। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं लिस्ट है कुछ फार्माकोपिया की। उसके बाद कुछ फार्माकोपिया की लिस्ट है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऊपर देखिए आप, द ड्रग और स्टैंडर्ड विच आर यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर डिफरेंट। मतलब वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट के अंदर, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट के अंदर जो स्टैंडर्ड है, जो ड्रग है,
वो भी कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, या मान लो जो बुक है वो अलग अलग होने चाहिए, एक समान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर जो फार्माकोपी यूज़ करें वही हम चीन के अंदर यूज़ करें ना, मतलब ऐसा नहीं, हर वर्ल्ड के अंदर अलग अलग फार्माकोपिया यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट दी गई है WHO के द्वारा पब्लिश कुछ स्टैंडर्ड बुक है, उनकी लिस्ट है, जैसे IP इंडियन फार्माकोपिया, BP ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, नेशनल फॉर्मुलरी, मेरेक इंडेक्स, यूरोपियन फार्माकोपिया, ठीक है। तो ये फार्माकोपिया की कुछ यहाँ पर लिस्ट है वो दी गई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंडियन फार्माकोपिया, मतलब इससे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया मतलब इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है। इंडियन फार्माकोपिया एक फॉर्मली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट, मतलब एक सरकार रूप से एक एक्सेप्ट किया हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर क्या होता है, ओवरऑल क्वालिटी एंड ऑल डिटेल ऑफ ड्रग और प्रोडक्ट मार्केटेड इंडिया, यानी मतलब जो भी ड्रग है उसकी सारी डिटेल इसके अंदर मेंशन की गई होती है। इट आल्सो कंटेन स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग की स्पेसिफिकेशन मतलब ड्रग की डोज वगैरह, यूज़ वगैरह सारा उसमें मेंशन किया गया होता है। गवर्नमेंट की तरफ से स्वीकार किया गया एक बुक होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन होती है, लिखी हुई होती है। और इट इज़ पब्लिश्ड बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, यानी IPC द्वारा ये पब्लिश है। मतलब IPC का मतलब होता है कि एक ऐसी कमेटी है जो ड्रग की बोले तो क्वालिटी को या उसकी प्योरिटी वगैरह यानी स्टैंडर्ड को बनाए रखती है, वो चेक करती रहती है भाई ड्रग की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, मतलब एक मानक बनाने के लिए उसको सेट किया गया, एक ऐसी कमेटी बनाई गई है IPC इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ओके। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद देखिए डूरिंग चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग की क्वालिटी चेक के दौरान या एट द टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट इन कोर्ट, मतलब कोर्ट के अंदर किसी विवाद केस में IP में जो मेंशन किया गया स्टैंडर्ड वही माना जाएगा, IP के अंदर जो मेंशन किया गया वही माना जाएगा स्टैंडर्ड मानक है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडियन फार्माकोपिया का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश यानी UP के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन 1 नंबर का MCQ के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एडिशन दिए गए, मतलब सबसे पहले हम उसके इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंडियन फार्माकोपिया की हिस्टोरी ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1944 डायरेक्टेड द ड्रग टेक्निकल एडवाइजर बोर्ड टू लिस्ट द ड्रग विच आर नॉट पब्लिश्ड इन ब्रिटिश फार्माकोपिया, मतलब 1944 के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टेड दिया किसको, ड्रग टेक्निकल एडवाइजर बोर्ड को, किसके लिए, टू लिस्ट द ड्रग, भाई ड्रग की लिस्ट बनाने के लिए जो पब्लिश नहीं है ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए टू दैट इफेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट इन 1946, यानी इस इफेक्ट के कारण क्या है, एक लिस्ट है वो जारी कर दी, पब्लिश कर दी इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट, कब की थी, 1946 के अंदर। उसके बाद देखिए इन 1948 के अंदर डॉक्टर VN घोष ने प्रिपेयर किया द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, मतलब IP का जो फर्स्ट एडिशन है वो प्रिपेयर किसने किया, डॉक्टर VN घोष ने किया, कब किया, 1948 के अंदर। और जो फार्माकोपिया जो लिस्ट है वो पब्लिश की थी 1946 के अंदर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एडिशन यानी पहला जो एडिशन है IP का इंडियन फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ था 1955 के अंदर, और जो लैटिन लैंग्वेज के अंदर था, ठीक है। उसके बाद सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ था 1966 के अंदर, और सेकंड एडिशन जो इंडियन फार्माकोपिया का है इस ये जो प्रिपेयर हुआ था वो किसके अंडर हुआ था, चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मुखर्जी के चेयरमैनशिप के अंडर हुआ था। इसका जो सप्लीमेंट है वो पब्लिश हुआ था 1975, मतलब उसमें कोई भी ड्रग वगैरह छूट जाती है या कोई ड्रग नहीं है तो उसको हमने ऐड किया है, वो कब किया था 1975 में, मतलब सप्लीमेंट जो पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था 1975 में हुआ था, ठीक है। थर्ड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था 1985 में, और थर्ड एडिशन का जो सप्लीमेंट है वो कब हुआ था, इंडियन फार्माकोपिया 85 वेयर पब्लिश 1989 एंड इन 1991, मतलब पब्लिश हुआ था 1989 के अंदर और 1991 के अंदर। कोई भी चीज़ अगर छूट जाती है तो उसको वापस उसके अंदर मेंशन करना या वापस जारी करना, मतलब सप्लीमेंट, ठीक है।
और उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड एडिशन हो गया। उसके बाद थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया का जो थर्ड एडिशन है ये पब्लिश हुआ था 2 वॉल्यूम के अंदर, 2 वॉल्यूम नेमली वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड, ठीक है। फोर्थ एडिशन पब्लिश हुआ था 1996 के अंदर पब्लिश हुआ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया के अंदर क्या होता है, कुछ मोनोग्राफ होते हैं, मतलब जैसे कोई भी उसका मेन टाइटल, सिनोनिम्स, केमिकल फार्मूला, कैटेगरी, मोनोग्राफ होता है। मोनोग्राफ के अंदर ऐसे मेन टाइटल, सिनोनिम्स, केमिकल फार्मूला ये सब कुछ आ जाते हैं, मतलब हर ड्रग का ये होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे ये मोनोग्राफ के अंदर मेन टाइटल, सिनोनिम्स, केमिकल फार्मूला, कैटेगरी, डोज, डिस्क्रिप्शन, सॉल्युबिलिटी, स्टैंडर्ड, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट फॉर प्योरिटी, सब कुछ ये से होना चाहिए हर ड्रग के लिए, ठीक है। कोई भी ड्रग है उसका मेन टाइटल क्या है, इसका सिनोनिम्स क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, कैटेगरी क्या है, डोज क्या है, ठीक है, वो सारा उसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये मोनोग्राफ का मतलब होता है, मतलब डिटेल स्टडी ऑफ ड्रग की किसके साथ में, सिनोनिम्स के साथ में, प्रिपरेशन के साथ में, स्टोरेज, कैटेगरी, ऑफिशियल प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ एडिशन दिए गए हैं इंडियन फार्माकोपिया के। फर्स्ट एडिशन है वो पब्लिश हुआ था 1955 में, और इसका जो सप्लीमेंट हुआ था वो पब्लिश हुआ था 1960 के अंदर। सेकंड जो एडिशन है वो 1966 में, इसका जो सप्लीमेंट है वो हुआ था 1975 में। मतलब आप ये देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ एडिशन के अंदर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग शामिल होती है। तो ड्रग विच हैज़ प्लांट ऑर्गन, जो प्लांट ऑर्गन से प्राप्त हुई ड्रग है वो, तो इसके अंदर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जैसे कोई भी HIV या हेपेटाइटिस बी के अंदर यूज़ होने वाली ड्रग है वो इसमें शामिल होती है फोर्थ एडिशन के अंदर। फिफ्थ एडिशन उन ड्रग पर फोकस है दैट वेयर यूज नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम में यूज़ होती है। कोई भी जैसे पोलियो वगैरह है उसमें जो यूज होने वाली जो भी है मेडिसिन वो इस पर फोकस होती है, मतलब वो फिफ्थ एडिशन के अंदर होती है। उसके बाद मैंने अभी बताया था कुछ मोनोग्राफ, वही मोनोग्राफ इसमें दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिए गए 170 केमिकल मोनोग्राफ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इंडियन फार्माकोपिया के अंदर। 15 हर्बल मोनोग्राफ प्रेजेंट होते हैं, 10 ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट, 2 वैक्सीन, इम्यूनोसेरा फॉर ह्यूमन यूज़ मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब कोई भी केमिकल है तो उसका यूज़, इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह है ना, सारा कुछ इसमें लिखा होता है, इसका मैच होता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 3 रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ, 6 बायोटेक्नोलॉजी ड्राइड थेरापेटिकल प्रोडक्ट, 14 वेटनरी मोनोग्राफ और 366 रेविज्ड मोनोग्राफ, मतलब पुरानी किताबों से लिया गया। और इन 7 ओमिशंस, मतलब कुछ छोड़ दिए गए हैं और कुछ ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया, मतलब जैसे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी है, 2-3 ऐसे फार्माकोपिया। मेन इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन फार्माकोपिया या फार्माकोपिया की डेफिनेशन पूछा जा सकता है, फिर शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया ये हर साल यानी पब्लिश एनुअली ये पब्लिश होता है, हर साल ये पब्लिश होता है। इसका जो फर्स्ट जो एडिशन है ना वो पब्लिश हुआ था 1864 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर क्या है 30 न्यू BP मोनोग्राफ, 30 न्यू BP मोनोग्राफ, 171 अमेंडेड BP मोनोग्राफ। इट हैज़ क्लियर मस्ट डिज़ाइन, मतलब ये अच्छी तरह से क्लियर डिज़ाइन के साथ में इसमें लिखा गया है, उसको समझाया गया है। ब्रीफ गाइड ऑन हाउ टू यूज़ द BP, ब्रिटिश फार्माकोपिया को यूज़ करने के लिए गाइड भी दी गई है, ठीक है। ये सारा उसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब गाइड दी गई है आपको BP का यूज़ किस प्रकार करना है। नहीं, ब्रिटिश फार्माकोपिया का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हर चीज़ बताई गई है। वैसे सबसे पहले आप ये देखिए, सिनोनिम्स देखिए, मेन टाइटल देखिए, डिस्क्रिप्शन देखिए, वो सारा उसमें मेंशन होता है। तो ठीक है, तो आज हमने देख लिया फार्माकोपिया क्या होता है। सेकेंड क्लास के अंदर हम देखेंगे पैकेजिंग प्रोसेस, मतलब पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग करने के लिए जो कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो सारा कुछ पढ़ने वाले हैं सेकेंड क्लास के अंदर। ओके।